आज हम क्वेश्चन नंबर 34 को डिकोड करेंगे। ये सवाल नॉमिनेटेड मेंबर्स यानी मनोनीत सदस्यों की पावर्स के बारे में है। अक्सर स्टूडेंट्स को लगता है कि क्योंकि नॉमिनेटेड मेंबर्स इलेक्शन लड़कर नहीं आए तो उनके पास पावर कम होगी, लेकिन क्या कॉन्स्टिट्यूशनल लेवल पर सच में ऐसा है? चलिए इस क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। क्वेश्चन 34 पूछता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट? इनमें से कौन सा कथन सही है? A. Only the Rajya Sabha and not the Lok Sabha can have nominated members. B. There is a constitutional provision for nominating two Anglo-Indian community to the Rajya Sabha. C. There is no constitutional bar for a nominated member to be appointed as a union minister. D. A nominated member can vote both in the presidential and vice presidential elections. एक एक करके ऑप्शंस को एनालाइज करते हैं। ऑप्शन ए एंड बी, द मेंबरशिप ट्रैप। ऑप्शन ए कहता है कि सिर्फ राज्यसभा में नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं। ऑप्शन बी कहता है कि 2 एंग्लो इंडियंस राज्यसभा में नॉमिनेट होते हैं। ये दोनों गलत है। 2003 में जब ये सवाल आया था, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से राज्यसभा में 12 मेंबर्स नॉमिनेट होते हैं, आर्ट्स, साइंस एटसेट्रा से। लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियंस नॉमिनेट होते थे। नोट, एंग्लो इंडियंस राज्यसभा में नहीं, लोकसभा में होते थे। अपडेट, याद रखिए 104th अमेंडमेंट एक्ट 2020 के बाद अब लोकसभा में एंग्लो इंडियंस का नॉमिनेशन बंद हो गया है, लेकिन राज्यसभा वाले 12 मेंबर्स आज भी वैसे ही हैं। ऑप्शन डी, द वोटिंग राइट्स ट्रैप। ये ऑप्शन कहता है कि नॉमिनेटेड मेंबर्स प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट दोनों के इलेक्शन में वोट डाल सकते हैं। बिल्कुल गलत। नॉमिनेटेड मेंबर्स वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वोट डाल सकते हैं, लेकिन प्रेसिडेंट के इलेक्शन में उन्हें वोटिंग राइट नहीं मिलता। प्रेसिडेंट को सिर्फ इलेक्टेड लोग ही चुनते हैं। अब बचा ऑप्शन सी, देयर इज नो कॉन्स्टिट्यूशनल बार फॉर अ नॉमिनेटेड मेंबर टू बी अपॉइंटेड एज ए यूनियन मिनिस्टर। नॉमिनेटेड मेंबर को मंत्री बनने से रोकने वाला कोई कानून नहीं है। जी हाँ, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। आर्टिकल 75 बस इतना कहता है कि मिनिस्टर बनने के लिए आपको पार्लियामेंट का मेंबर होना चाहिए। वो ये नहीं कहता कि आप इलेक्टेड होने चाहिए या नॉमिनेटेड। इसका मतलब अगर प्रेसिडेंट ने किसी साइंटिस्ट या आर्टिस्ट को राज्यसभा में नॉमिनेट किया है और प्राइम मिनिस्टर चाहें तो उन्हें कल ही कैबिनेट मिनिस्टर बना सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन इस पर कोई रोक या बार नहीं लगाता। तो सही जवाब है ऑप्शन सी। टेक अवे, इंडिया में मिनिस्टर बनने के लिए मेंबर होना जरूरी है, चाहे आप वोट मांग कर आए हों यानी इलेक्टेड या प्रेसिडेंट की चॉइस से आए हों यानी नॉमिनेटेड। पावर बराबर है। आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ते रहिए।